हमें एक लोकतंत्र देश में हक की आवाज के लिए आवाज उठाना पड़ रहा है। हमें लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। हमारे देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा में पहुंच गया है। आम जनता के साथ शोषण हो रहा है। हमारा देश अंग्रेजों से तो आजाद हो गया। हमारे जितने भी शहीद हैं अंग्रेजों से आजाद कर दिया, लेकिन हम आज भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे दोस्त, आप जानते हो कि हमारे देश में पिछले 2-3 महीनों से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हमारे देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में प्रोटेस्ट अलग अलग प्रकार के हो रहे हैं। आज हम इस वीडियो में प्रोटेस्ट के उन कारणों के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि पिछले 2-3 महीनों में इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगा। हम उसके बारे में जानेंगे और प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। मेरे दोस्त, हम चाहे किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई कर लें, वर्तमान की स्थिति को देखकर लग रहा है कि हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ना बहुत जरूरी है। आप मैथ लेकर पढ़ लो, आप बायो लेकर पढ़ लो, लेकिन अंत में जब आपको अपने अधिकारों की आवश्यकता होगी तब आपको पॉलिटिक्स का ज्ञान जरूर होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको आपके अधिकार के बारे में पता होगा, संविधान के बारे में पता होगा। अगर आपको वो नहीं पता है तो आप अपने अधिकारों को ले ही नहीं सकते, चाहे आप किसी भी चीज़ की पढ़ाई की हो। मेरे दोस्त, हमारे देश में पिछले 2-3 महीनों से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है नीट। हम सभी जानते हैं कि नीट का एग्ज़ाम बार बार लीक हो रहा था। उसमें किस प्रकार से भ्रष्टाचारी हो रही थी, किस प्रकार से बच्चों के नंबर खरीदे जा रहे थे, जिसको देखते हुए हमारे देश के जितने भी छात्र हैं उससे परेशान होकर और कॉकरोच जनता पार्टी के साथ मिलकर हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देने पर मजबूर किया। हमने उनका इस्तीफा इसलिए मांगा क्योंकि हम नेताओं को चुनकर एक पद देते हैं जिसके ऊपर वो कार्य करते हैं, उस पद का मान रखते हैं। अगर वो अपने उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं तो उनके उस पद का क्या मतलब है। इसलिए हमने कॉकरोच जनता पार्टी के साथ मिलकर, देश के छात्रों के साथ मिलकर अलग अलग प्रकार के प्रोटेस्ट किए और अंततः हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद आता है पटना का। पटना में भी एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है। हमारे बिहार में एजुकेशन सिस्टम जिस प्रकार से खराब चल रही है, बच्चे उससे परेशान होकर सड़कों में उतर आए हैं और वहाँ भी लोग एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। झारखंड में भी रांची शहर में जेपीएससी एग्ज़ाम जो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है, उसके रिजल्ट पूरी तरीके से भ्रष्ट हो गए हैं, जिसमें बच्चों का अच्छा से अच्छा नंबर भी आ रहा है। एक महिला का 300 में से 299 अंक आने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इस प्रकार के बहुत सारे केस हैं जिसमें वहाँ का एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ वहाँ का एग्जाम सिस्टम, वहाँ का अंक आता है, उसके आधार पर वहाँ के बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। इस प्रकार के भ्रष्टाचार के कारण वहाँ के लोग भी पूरी तरीके से परेशान हैं। राजस्थान के जयपुर में भी एजुकेशन सिस्टम को लेकर बहुत ही प्रोटेस्ट चल रहा था। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के भोपाल में किसानों के द्वारा बहुत प्रकार के प्रोटेस्ट किए गए, बेरोजगारी को लेकर बहुत प्रकार के प्रोटेस्ट किए गए, और भी अनेक जगह हैं जहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यूपी और राजस्थान जैसे राज्यों में स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे
बाहर आकर अपनी सुविधा को बेहतर बनाने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, हॉस्टल सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब हम अपने नेता का चुनाव करते हैं तो हम उस व्यक्ति को नहीं देखते हैं, हम उसके पार्टी को देखते हैं। हम क्या करते हैं कि पार्टी को देखकर व्यक्ति को वोट दे देते हैं और फिर हमें व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं रहता है कि हमारे पंच के पद पर कौन खड़ा हो रहा है, सरपंच के पद पर कौन खड़ा हो रहा है, हमारा सीएम कौन बन रहा है, हमारा पीएम कौन बन रहा है। हमें कोई जानकारी नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम पार्टी को देकर वोट करते हैं, न कि व्यक्ति को। अगर हम उस व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो नेता खड़े हो रहे हैं, जिनको हमें वोट देना है, क्या वो शिक्षित है कि नहीं है, क्या उनके ऊपर किसी प्रकार का केस तो नहीं चल रहा है, क्या उस व्यक्ति के अंदर उस प्रकार की गुण है जिसके लिए वो खड़ा हो रहा है। संसद हो गया, पार्लियामेंट जैसे स्थानों पर क्या उसकी आवाज निकलती है, क्या वो बोल पाता है, हमें चीज का पता ही नहीं लगाते। ये बहुत बड़ी समस्या है। यही समस्या आगे चलकर जब वो अपने पद का काम नहीं कर पाते, उन्हें जो विभाग मिला रहता है उस विभाग का काम नहीं कर पाते और समस्या हमें होती है, उसी के कारण हमें फिर बाद में प्रोटेस्ट करना पड़ता है। दूसरा कारण ये भी है कि जब हम प्रोटेस्ट करते हैं, ऐसे लोग उनका समर्थन करने नहीं जाते जिनको अभी कोई समस्या नहीं हो रही है, लेकिन आने वाले समय में उनको समस्या होगी, लेकिन उसको नज़रअंदाज करते हुए वो उस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, बोलते हैं कि उसकी समस्या है वो समझे। इस साल के 12 जनवरी को हमारे कॉलेज में युवा दिवस मनाया जा रहा था। हमें भी अपने कॉलेज से बहुत परेशानी थी जिसका बात मैं रख रहा था, लेकिन कुछ रहते हैं जो हमारा समर्थन नहीं करते हैं। उसमें से एक आध दो जूनियर कक्षा के छात्रा भी थी जो मेरा एकदम सीधे सीधे विरोध कर रहे थे कि हम आपकी बात को नहीं सुनेंगे। तो केवल प्रोटेस्ट में ऐसे लोग ही जाते हैं जो उस चीज से परेशान होते हैं, उनका अत्याचार हो रहा है। जो जा सकते हैं वो जाकर कर रहे हैं, जो घर में बैठकर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रोटेस्ट कर सकते थे, कुछ न कुछ डाल सकते थे, लोगों को दिखा सकते थे, वो उस प्रकार के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो पिछले 2-3 महीनों से हमारे देश का हाल बहुत बेकार है। मैंने कुछ समय पहले अपने कॉलेज में गया, ऑफिस में जाकर बैठा था, तो वही 2-4 लड़कियां रो रही थीं। क्यों रो रही थीं? क्योंकि उनका इंटर्नशिप दूर दूर में दिया जा रहा था। मैं उनको बोलना चाहता हूं कि अगर आप मेरा उस 11-12 तारीख को सपोर्ट किए होते तो आज आपको ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता, या आप आज कुछ बोल सकते हो तो आपके जूनियर जो आने वाले रहेंगे उनका थोड़ा भला हो जाएगा। हमने आपका भला देखा लेकिन आपने हमारा सपोर्ट नहीं किया। यही समस्या है। आज के जितना भी प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरी संख्या में अगर लोग जाते तो किसका हिम्मत है कि हमारी बातों को ना सुनते। बात यह है कि हम केवल अपना देखते हैं, दूसरे का नहीं देखते। लेकिन हम ये चीज भूल जाते हैं कि आज उसके साथ हो रहा है लेकिन कल हमारे साथ भी हो सकता है। यही कारण है कि हमें वर्तमान में प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, और आज जो हमारा साथ नहीं दे रहा है उसको कल भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। जब हमें सुविधा नहीं मिलती है, हम अपने नेताओं के काम से खुश नहीं होते हैं, हमें समस्या का सामना करना पड़ता है, तो हम नेताओं से प्रश्न पूछते हैं। लेकिन जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है वो जवाब ही किस ढंग का देगा, आप ही सोचो। अगर हम पूछते हैं कि हमारे पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम इतना खराब क्यों है, भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं, अगर पेपर हो रहे हैं तो उसका रिजल्ट सही समय पे सही तरीके से क्यों नहीं आ रहा है, तो सामने वाले व्यक्ति को जवाब अच्छे तरीके से समझाना चाहिए कि सामने वाले समर्थन करें, सामने वाले को लगे कि हाँ सामने वाला व्यक्ति जवाब दे रहा है। लेकिन हमारे नेताओं के द्वारा किस प्रकार की जवाब मिलते हैं कि पेपर लीक हो रहा है तो अच्छी बात है,
हमें तैयारी करने का समय मिल जा रहा है। ये कोई तरीका है जवाब देने का? मैं जानता हूं कि प्रोटेस्ट करने वाला परेशान है, इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहा है, और जो प्रोटेस्ट के खिलाफ हैं, मैं उन्हें भी जान रहा हूं कि वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हैं। आखिर आने वाले समय में आपके भी बच्चे पढ़ाई करेंगे, एजुकेशन सिस्टम में आएंगे, जो भी है, आपको भी पता है कि आने वाले समय में उनको भी परेशानी होगी, लेकिन फिर भी आप हमारे जैसों के ऊपर डंडा लाठी चला रहे हो, इस प्रकार का हरकत कर रहे हो। इसका कारण यही है कि आप अपनी सर्विस के दौरान इतना ज्यादा भ्रष्टाचारी करके इतना ज्यादा संपत्ति रख लिए हो या नेटवर्क बना लिए हो कि आने वाले समय में आपके जो बच्चे हैं उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक आम आदमी होते तब आपको पता चलता कि अगर साल भर कोई मेहनत करके एग्जाम दे रहा है, अगर वो एग्जाम पेपर लीक हो रहा है तो कितनी समस्या उसके लिए है। आखिर कब तक आप वर्दी में रहोगे? एक दिन रिटायर हो गए, उसके बाद क्या होगा? जब आपके हाथों में डंडा नहीं होगा तब के कैसे करोगे? तब कोई और पुलिस में होगा। फिर जब आपके ऊपर डंडा लाठी चलेगा तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है। मेरे दोस्त, आप कितना भी प्रोटेस्ट कर लो, वर्तमान में आप सक्सेस नहीं हो, क्योंकि आप कितने भी शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करो, इन नेताओं के भेजे हुए गुंडे आपके बगल में घुस जाएंगे, साथ में मिलकर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे। फिर सामने से बैरिकेड लगाया जाएगा, उसमें करंट दौड़ा जाएगा कि आप कहीं ना जा पाओ। फिर आपके ऊपर गोली चलेगा, डंडे चलेंगे, गाली गलौज होगा, आंसू गैस छोड़े जाएंगे, फायर ब्रिगेड का पानी छोड़ा जाएगा, और जब बचाव में आप अगर कुछ करोगे तो आपको पकड़कर जेल में ले जाया जाएगा। मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुमने अयोग्य व्यक्ति को वोट दिया है, इसलिए आज तुम्हें प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। अगर तुमने व्यक्ति के बारे में वोट देने से पहले जान लिया होता तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। इसीलिए मेरे दोस्त, अगली बार जब आप वोट दो तो कम से कम उसके बारे में जान लो कि आप वोट किसे दे रहे हैं, वो व्यक्ति कौन है, क्या वो उस लायक है कि नहीं, तब जाकर आप वोट दो। मेरे दोस्त, हमने किताबों में, इतिहास में पढ़ा है कि गांधी जी ने अंग्रेजों से आज़ाद करवाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और हम ये भी जानते हैं कि उनके जो दो तरीके होते थे, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेजों से हमें आज़ाद दिलवाना। आज के वर्तमान स्थिति को देखकर लग रहा है क्या कि आप सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आंदोलन कर सकते हो, अपनी बातों को मना सकते हो? आप सोचो उस व्यक्ति को। उस समय तो हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, हमारे पास अधिकार नहीं थे, फिर भी उस व्यक्ति ने उस प्रकार की मानसिकता से हमारे देश को आज़ाद दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन उस व्यक्ति को भी लोग गाली देते हैं। और आज के समय में क्या है? आपके पास अधिकार है, आपके पास कानून है, आपके पास पावर है कि अगर आपका नेता कुछ नहीं कर रहा है तो 5 साल बाद आप उसको हटा सकते हो। लेकिन क्या आप ये ऐसा कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस मामले पे आप अकेले खड़े हो, मैं अकेले खड़ा हूं, हमारे साथ कोई नहीं। जब हम सब एक साथ मिलकर इस बात को समझें कि हमारे देश को बनाने के लिए अच्छे नेता की आवश्यकता है और उसके लिए हमें जो वोट करना है एक अच्छे व्यक्ति को करना है, तब जाकर हमारा देश सुधर सकता है। ये जो फालतू के सिस्टम है सुधर सकते हैं। मेरे दोस्त, आप ना अकेले बदलाव ला सकते हो, ना मैं अकेले बदलाव ला सकता हूँ, लेकिन अगर आपके लिए कोई खड़ा हो रहा है तो उसका भरपूर 100% जितना हो सके उतना सपोर्ट किया कीजिए। हम सब नीट के एग्जाम से परेशान थे, बार बार पेपर लीक हो रहा था, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे है, लेकिन एक सीजेपी का जो कड़ी है हमारे सामने आता है, हमें लगता है कि व्यक्ति हमारे लिए खड़ा हुआ है तो हम उसका सपोर्ट करें। हम सभी जाके उसका सपोर्ट किए, तब जाके हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया। इसी प्रकार से अगर आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में, आपके जिस भी चीज से परेशान हो उसमें अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो कृपया उसका सहयोग दिया कीजिए।
अगर सहयोग नहीं दे सकते तो उसके आगे अपना टांग मत लगाइए, क्योंकि अगर आज उसके साथ अगर कुछ हो रहा है तो कल आपके साथ जरूर होगा, ये मैं लिख के कहता हूँ। मेरे दोस्त, आशा करता हूँ कि आपको हर एक चीज समझ में आया होगा कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। हम यहाँ पे ये बात नहीं करेंगे कि यूपी में बीजेपी का सरकार चल रहा है, दिल्ली में बीजेपी का सरकार चल रहा है तो वहां पे सभी जाके वहां प्रोटेस्ट करने लगे, लेकिन झारखंड में कांग्रेस का गठबंधन का सरकार है तो वहां पे कोई नहीं जा रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। मेरे दोस्त, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आपकी लड़ाई आपका है। अगर आपका सपोर्ट करने के लिए कोई आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको अपनी लड़ाई खुद से लड़ना पड़ेगा। ये जो दिल्ली में लोग जाकर प्रोटेस्ट किए, इसलिए प्रोटेस्ट किए क्योंकि नीट का एग्जाम सबके लिए एक है। पूरे देश में सभी नीट का एग्जाम देते हैं, सभी को समस्या है, चाहे उस राज्य में जिस राज्य में बीजेपी की सरकार हो, चाहे उस राज्य में जिसमें कांग्रेस की सरकार हो या किसी की भी हो। लेकिन अगर बात करें किसी पर्टिकुलर स्टेट की, उसकी समस्या की, जैसे झारखंड में जेपीएससी के एग्जाम में जो समस्या हो रही है, उसको एग्जाम प्रत्येक वर्ष अच्छे तरीके से नहीं हो रही है, और जब हो भी रही है तो उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। अच्छे नंबर लाने वाले लोग का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसका आवाज कौन उठाएगा? झारखंड के लोग ही उठाएंगे। अगर कोई बाहर का व्यक्ति उनका सपोर्ट करने के लिए जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको अपना आवाज खुद से उठाना पड़ेगा। हमारे छत्तीसगढ़ में अगर कुछ समस्या हो रही है तो हम उसका विरोध करेंगे। अगर आप हमारी मदद करने के लिए आ रहे हो तो अच्छी बात है। पिछले 2-3 महीनों से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे साल भर 5 साल तक जब तक सरकार है किसी पार्टी का तो उसका विरोध करते रहें या उसका समर्थन करते रहें। अपना भी कुछ कर्तव्य होता है कि हमें करना चाहिए। मेरे दोस्त, अगर किसी व्यक्ति को किसी बड़े पद में जाना है तो उसे थोड़ा सुनना भी आना चाहिए, लोगों की बातें समझनी भी आनी चाहिए, काम करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, तब जाकर आप उस पद में टिक पाओगे। अगर आप काम नहीं कर पाते हो, आप हमेशा एक्सक्यूज देते हो कि लोग मुझे गाली दे रहे हैं, मेरी माँ को गाली दे रहे हैं, तो आप ही के लोग हैं जो आपसे परेशान हैं, उनके कोई समस्या है, तो समस्या को लेते हुए वो आपको गाली दे रहे हैं। अगर आप उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हो तो आप उस पद के लायक नहीं हो। जब आप उस पद के लायक नहीं हो तो आप खुद से इस्तीफा दे दो। हमें आंदोलन करने का, हमें प्रोटेस्ट करने का मौका मत दो। इसीलिए यहाँ पे प्रत्येक 5 साल में चुनाव होता है। बचपन से किसी को किसी पद को नहीं दिया जाता है, वो उस लायक रहता है इसलिए उस पद को दिया जाता है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि 2-3 महीनों से इतना प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे नेता योग्य नहीं है, सभी के सब भ्रष्ट हो चुके हैं। लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है, लोग जागरूक ही नहीं है कि उनके वोट का क्या मतलब होता है। जब लोगों को समस्या होती है तब वो आगे आते हैं अपनी समस्या लेकर। मेरे दोस्त, आशा करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। 2-3 सालों के बाद फिर से चुनाव का मौका आएगा, तब तक समझिए, सोचिए कि आपके लायक कौन है, कौन नेता है। अगर आप खुद चाहते हो कि मैं एक नेता बनूं तो आप खुद खड़े हो सकते हो। लोकतंत्र देश का यही फायदा है। मेरे दोस्त, आशा करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल का पहला वीडियो जाकर देखो, उसमें आपको पता चलेगा कि हमने ये चैनल क्यों बनाया है, हम आज आपके सामने क्यों हैं। तब आपको पता चलेगा हमारे और हमारे चैनल के एम के बारे में। मेरे दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे जानकारी के साथ, एक अच्छे बदलाव के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।